रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस Mn whenever ray R A reaches to point A, at the same time ray Q reaches to point B. This is the wavefront bounding to the incident ray, therefore it is called as the incident wavefront. इंसिडेंट वेवफ्रंट, वेवफ्रंट कैसे रहता है? जैसे कि ये प्लेन वेवफ्रंट है और ये रे यानी वेव नॉर्मल, ये ऑब्लाइकली इंसिडेंट करेंगे तो वेवफ्रंट कैसे आएगी? इस प्रकार से। तो ये ऑब्लाइकली इंसिडेंट किया, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे बी सी पॉइंट और ये समझो ये ऑफ पॉइंट। तो रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, यानी ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट रे को जो बाउंड करता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट को जो रे को जो बाउंड करता है तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। अभी वेवफ्रंट का ये वेवफ्रंट है और इसका जो है नॉर्मल और रे, ठीक है, इसका एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो वेवफ्रंट है कौन है? ये वेवफ्रंट है, इसका और इंसिडेंट रे का एंगल आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे किया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 90 डिग्री एंगल रहता है इस प्रकार से। यहाँ पे समझो एंगल RAP, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल PAE ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल RAP प्लस एंगल PBAP, RAP और BAP ये मिला के कितना है? 90 डिग्री, इस इक्वेशन नंबर 1। और ये 90 डिग्री होने के कारण एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल BAP प्लस एंगल BAP, ये 90 डिग्री हो गया। कैसे आया ये 90 डिग्री? ये परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री आएगा, BAC प्लस BAP। समझ आता है? तो हाँ 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर हुआ 2। ओके, तो दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर किया तो क्या होगा? राइट हैंड साइड से तो एंगल RAP प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू RAP BAP इज इक्वल टू BAC, एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BAP। BAP कैंसिल हो गए, RAP की वैल्यू किसके जैसी है? एंगल BAC जैसी। RAP है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल BAC क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वेशन नंबर 3। इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन सा? BAC। यह तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा, नॉर्मल के साथ रहता है, बट ये क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मैंने बताया। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाद में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे है? वैसी जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे के साथ, तो एंगल PAE,
एंगल PAE प्लस एंगल PAE प्लस एंगल EAC 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है? ये वाला है 90 डिग्री। एंगल PAE प्लस EAC 90 डिग्री। दूसरा ये भी 90 डिग्री है, वेवफ्रंट को बाउंड किया, वेवफ्रंट और रे का एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। तो ये दो एंगल मिला के 90 डिग्री। तो एंगल EAC और ECA, एंगल EAC तीन ट्रायंगल हो गए ना, ये EAC तो ये 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 हो गए। तो वहां पे एंगल EAC प्लस एंगल ECA इज 90 डिग्री। A4 A5 कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, यहाँ पे 1 and 2 से लिया, यहाँ पे 4 and 5। लेफ्ट हैंड साइड एंगल PAE प्लस एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल ECA। तो इसमें EAC कैंसिल हो गए, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल ECA। तो PA की वैल्यू है R, एंगल ECA की वैल्यू आ गई R। दिस इक्वेशन नंबर 6, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू आ गई? ECA की वैल्यू R। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलती है इसको, जो दो रिफ्लेक्टेड रे को बाउंड करता है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट वेव फ्रंट जो इंसिडेंट रे को बाउंड करता है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी इसमें इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल AEC और ABC में क्या होता है? AEC और ABC में वर्स दिसते इन ट्रायंगल AEC एंड इन ट्रायंगल AEC और ABC में जब ध्यान में रखो R reaches to A at the same time T B reaches to C, बराबर है? गलत हो गया। R reaches to A at the same time Q reaches to B. Whenever B reaches to C, at that time A reaches to E. सेम टाइम में B तो यहाँ तक नहीं, ऑब्लाइकली इंसिडेंट किया, प्लेन सरफेस है तो R ये जल्दी पहुंच जाता है ये पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, बट Q ये पहुंचता नहीं, Q ये B पॉइंट तक पहुंचता है। तो जब B ये C तक पहुंचता है उसी टाइम में ये E तक पहुंचता है। यानी हम लोग ऐसा बोलेंगे कि BC की वैल्यू किसकी जैसी है? AE की जैसी है, बराबर है? तो ट्रायंगल ABC और AEC में BC और AE क्या हो गया? सेम हो गया, AE इज इक्वल टू BC, बराबर है? एंगल E दोनों का सेम है, एंगल E और एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। और एक दोनों में बात है कि दोनों का म्हणजे क्या बोलते हैं उसको, साइड AC इज कॉमन, AC इज कॉन्करेंट है कि नहीं? AC इज कॉमन। इसमें क्या दिख रहा है? दो साइड और एक एंगल, यानी SES टेस्ट के अनुसार दोनों भी ट्रायंगल AEC कॉन्करेंट टू द ट्रायंगल ABC, AEC ये ABC से कॉन्करेंट है, बराबर है? यानी क्यों है? क्योंकि दोनों की साइड, दो साइड और एक एंगल कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल EBAC is equal to angle ECA, and angle I is equal to angle R, angle of incidence is equal to angle of reflection, and angle of incidence equal to angle of reflection अगर आया तो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव हुआ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, और तीसरा है
दे ऑल आर इन सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे एक ही प्लेन में। बट ये मेन रीजन है, ये प्रूव करना पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो मैंने आपको ये बताया कि एंगल BAC ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा है, एंगल ECA एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा है, और BAC इज इक्वल टू ECA कैसे आता है, बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ ए, रिफ्लेक्शन किसका है, लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस अकॉर्डिंग टू हाइजेंस कांसेप्ट। ओके, ठीक है, ध्यान में आएगा।